नमस्कार दोस्तों, मैं सियाज चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्टेजन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अंदर अपन बात करने वाले आरयूएचएस 2025 जो सीयूईटी सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग थी, जिसके ऊपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था या रोक लगा दी थी, उस काउंसलिंग पे नई अपडेट क्या उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें करने वाला हूं, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपके डाउट रहेंगे या डाउट है, वो सारे इस वीडियो में अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूं, राउंड सेकंड काउंसलिंग पे कोर्ट का नया अपडेट क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में अंदर बताने वाला हूं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस कैंसिल होगी क्या? फर्स्ट राउंड क्या कैंसिल होगा या नहीं, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, और इसके अलावा राउंड 2 री-काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, और इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले सेकंड राउंड काउंसलिंग चॉइस लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो पूरे के पूरे क्लियर होते हैं, और जो इस वीडियो को नहीं देगा उसके बहुत सारे डाउट्स है जो मिस हो जाएंगे। और ये डाउट्स अगर आप मिस करोगे तो आपको जो आपका नर्सिंग का कैरियर है वो ड्रीम फ्यूचर की जगह एक खराब फ्यूचर बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। मैं डायरेक्ट वीडियो को आपका समय लिए बिना शुरू करता हूं। जो हमें इंपॉर्टेंट बातें, क्या बातें हमें इंपॉर्टेंट, तो उन सभी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो आरयूएचएस सीयूईटी 2025 की, ठीक है, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग थी वो अपने चॉइस फिलिंग प्रोसेस चल रही थी, ये आप सभी को पता है। और जो चॉइस फिलिंग की प्रोसेस चल रही थी वो चल रही थी 24 जुलाई से लेके 27 जुलाई 2025 तक अपनी सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग होनी थी, ठीक है। और इसमें अपनी चॉइस फिलिंग भी चल रही थी और काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन चल रहा था, लेकिन अचानक यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग को टेम्परेरी बेस पे स्टॉप कर दिया 25 जुलाई 2025 को। अब कौन से रीजन रहे हैं जिसकी वजह से ये काउंसलिंग स्टॉप हुई है, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले या मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं कि काउंसलिंग स्टॉप का सबसे बड़ा रीजन है बीएससी नर्सिंग के जो आपके प्राइवेट कॉलेज है ना, इन्हीं की वजह से आपकी काउंसलिंग स्टॉप हुई है, ठीक है। अब कारण क्या है, तो ये मैं बता दूं स्टूडेंट्स, 2024 के अंदर जब आपकी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग होती है जो आपके सीनियर बैच की, तब क्या हुआ था स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के अंदर जो चॉइस में कॉलेज थे वो थे 210 प्लस कॉलेज काउंसलिंग अंदर शामिल हुए थे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और फिर ओपन राउंड में। लेकिन 2025 में अचानक ऐसा हुआ कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है जो अभी सीयूईटी जिसमें पैरामेडिकल और बीपीटी की भी चल रही है, लेकिन बीएससी नर्सिंग के अंदर जो कॉलेज थे उनकी संख्या हो गई 190, मतलब 20 से ज्यादा कॉलेज इस बार कम हो गई। स्टूडेंट्स, ये छोटी मोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या, कम से कम 1000 से लेके 1200 सीटें कम हो चुकी है। इतनी सीटें अगर कम होती है तो प्राइवेट कॉलेज वाले सुख थोड़ी बैठेंगे, वो भी चाहेंगे कि हमारे सेशन में नए बच्चे आए, क्योंकि उनसे उनकी इनकम होती है, उनका पैसा आता है, इसलिए प्राइवेट कॉलेज वाले सुख कैसे बैठेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि आरबीएस ने इस बार जो 20 कॉलेज थे उनको काउंसलिंग से आउट कर दिया। अब आउट करने का आरबीएस का रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन था जो यूनिवर्सिटी के मापदंड है, वो ये कॉलेज फिक्स मापदंड, एक नर्सिंग कॉलेज के क्या मापदंड होने चाहिए वो ये पूरे नहीं कर रहे थे। जैसे कि यूनिवर्सिटी का खुद का कैंपस नहीं था, या फिर उनकी कोई मान्यता को लेकर इशू था, और इसके बाद सेल्फ हॉस्पिटल नहीं था उनका, या फिर वो बार बार काउंसिलिंग में कोर्ट की हेल्प लेके काउंसिलिंग में शामिल हो जाते थे, लेकिन उसके बाद कोई भी राज्य सरकार या जो अपनी भारत सरकार है वहां से मान्यता नहीं लेती, जिसकी वजह से कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी, उनका रिजल्ट टाइम पे क्रिएट नहीं होता था। तो ये सारी बातें थी जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी ने इन्हें इस बार की काउंसिलिंग से आउट कर दिया, मतलब शामिल नहीं किया। तो अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, जब ये मामला पूरा क्रिएट हुआ तो इस मामले की वजह से क्या हुआ कि ये कॉलेज अब कहाँ गए, क्या किया, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो कोर्ट के कॉलेज थे स्टूडेंट्स, उनमें पहली बात समस्या क्या होती है कोर्ट के कॉलेज में, तो स्टूडेंट मैं बता दूं, कोर्ट के जितने भी कॉलेज उनके टाइम पे कभी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं ना, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के, तो इनका रिजल्ट कभी भी टाइम पे नहीं आता। दूसरी बात यह है कि कोर्ट के मेट्रो वाले ज्यादातर कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की कोई मान्यता नहीं होती है, और कोर्ट के सारे वो काउंसलिंग में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट का भविष्य सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि ये कोर्ट की वजह से आ तो जाते हैं, लेकिन मान्यता नहीं लेने की वजह से बच्चे का भविष्य को अनसिक्योर कर देते हैं ये। और इन कॉलेजों में एडमिशन लेने वाला बच्चा कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम भी नहीं दे सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर कॉलेज ऐसे वही होते हैं जिनके पास मान्यता नहीं, कुछ कोर्ट वाले कॉलेज अच्छे होते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको आगे गाइडेंस बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये सारे मापदंड है। तो हुआ क्या स्टूडेंट, इस बार मैं बात कर रहा हूँ 2025 की। 2025 के अंदर आरएचएस ने क्या किया, ऐसे कॉलेज जो अपने एक नर्सिंग कॉलेज के मापदंड पूरे नहीं कर रहे, उन्हें काउंसलिंग अंदर शामिल ही नहीं किया। बहुत सारे कॉलेजों को इस बार जीरो सेशन कर दिया या फिर बाहर कर दिया। अब हुआ क्या, तो इस पे क्या हुआ, प्राइवेट कॉलेज वालों ने एक मुद्दा उठाया, और वो डायरेक्ट जितने भी थे प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज थे, उन्होंने क्या किया कि 20 प्लस प्राइवेट कॉलेज थे जिन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया, ये सब चले गए कोर्ट पे, ठीक है। कोर्ट में जाके इन्होंने एप्लीकेशन दी कि हमें आरयूएचएस काउंसलिंग में शामिल नहीं कर रही है, हम भी नर्सिंग कॉलेज और हम भी हमारे कॉलेज में बच्चों का एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन कर दी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करके कोर्ट ने आरयूएचएस को क्या कर दिया, नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजते ही आरयूएचएस जयपुर ने वापस कोर्ट को रिप्लाई दिया कि हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हमने इन कॉलेजों को क्यों बाहर किया, इसका एक आपको ऑथेंटिक रीजन बताएंगे जिसकी वजह से इन कॉलेजों को बाहर किया गया, ठीक है। तो ये सारे रीजन थे। तो अब इसके बारे में आरएचएस 1 हफ्ते का समय मांगा है, और वो जो आरएचएस अपना रिप्लाई देगी वो देगी 6 अगस्त 2025 को। तो आपको भी पता है आज अपने 5 अगस्त हुई है, तो कल आपकी रिप्लाई देगा। उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में, कि इन कॉलेजों को शामिल किया जाएगा या नहीं, नए कॉलेज ऐड होंगे या नहीं, उन सभी के बारे में बात होगी। अब स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपका ये कोर्ट वाला केस जब आरएचएस 6 तारीख को जवाब वहां पे दाखिल करेगी, अगर उसी दिन अगर ये मामला समाप्त हो जाता है या पूरा मामला सॉल्यूशन हो जाता है, तो आपकी काउंसलिंग वो लगभग 7 से 8 अगस्त तक शुरू होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब इसमें कुछ नए कॉलेज ऐड होंगे। अब ऐड वही कॉलेज होंगे स्टूडेंट जिनके पास पहली बात तो मान्यता है, खुद का कैंपस है, या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए खुद का हॉस्पिटल है, एंड लैब एंड टीचिंग फैकल्टी अच्छी है, तो वो कॉलेज कोर्ट शामिल कर देगा। बाकी कॉलेज जो है जिनके ये मापदंड पूरे नहीं हो रहे, वो कॉलेजों का शामिल होना इस बार मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो गाइडलाइन करती है फॉलो, उसको कोर्ट भी करेगा, उसको कोर्ट भी ध्यान में रख के इन कॉलेजों को शामिल करेगा। जो कॉलेज मापदंड पूरे करेंगे उनको इस काउंसलिंग में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये बात है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कॉलेज जो हनेबल टू कोर डिसीजन कॉलेज ऐड होंगे आपके काउंसलिंग में, उनमें इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अगर ऐसा कॉलेज मिल जाए जो कोर्ट वाला है, तो सबसे पहले तो ये देखना है उस कॉलेज में पास्ट में कितने सेशन चल रहे हैं। पहली बात ये ध्यान रखना कि भाई आज से कितने साल पुराना है और उसमें आगे कितने बैच निकले, आगे जो भी बैच निकले उनमें से स्टूडेंट ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया या नहीं। इस बार अगर इस कॉलेज को काउंसलिंग शामिल नहीं किया गया तो इसका क्या रीजन है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा उस कॉलेज की किसी भी नर्सिंग जो भी अपनी नर्सिंग काउंसिल कमेटी थी उससे मान्यता प्राप्त है या नहीं, वेरीफाइड है या नहीं, ये ध्यान रखना। इसके बाद में कॉलेज का कैंपस है या नहीं, या फिर कॉलेज का हॉस्पिटल्स है या नहीं। इसके अलावा कॉलेज की लेबोरेटरी एंड टीचिंग फैकल्टीज कैसी, ये सारी बातें ध्यान रखो। स्टूडेंट्स इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो, आप अगर डायरेक्ट कोर्ट वाले कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो स्टूडेंट मैं गारंटी ले सकता हूँ आप ऐसे कॉलेज में आपकी डिग्री कभी कंप्लीट नहीं होगी, 8 साल तक में भी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। दूसरी बात है, आपने बीएससी नर्सिंग की, उसके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं नर्स को बीएससी नर्सिंग करने के बाद, वो आपको नहीं मिलेंगे और आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखें। इसलिए ये ऊपर जो मैंने मेन पॉइंट दिया आपको, ये जो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट वाले कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ बात करने वाला हूँ कि स्टूडेंट में और भी बहुत सारे सवाल है, जैसे कि क्या फर्स्ट राउंड पूरा कैंसिल होगा। स्टूडेंट ऐसा अभी तक न कोर्ट ने बोला है, ना आरएचएस ने बोला है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। तो स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ आपको फर्स्ट राउंड कैंसिल नहीं होगा। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि सेकंड राउंड में आपके कुछ बीएससी नर्सिंग के नए कॉलेज ऐड जरूर होंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यू कॉलेज ऐड होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और इसके अलावा एक और सवाल है स्टूडेंट का कि अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, जब आरएचएस ने आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, उसकी फीस ली, उसके बाद आपसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया और उसके बाद आपसे काउंसलिंग के लिए फीस भी ली, तो स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ आपको कि आपको सेकंड राउंड तक 100% नर्सिंग का कॉलेज अलॉट होगा। इस बात को लेकर आप बेफिक्र करिए। ऑल इंडिया कोटा की अभी तक सीटें सारी खाली है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट मैं बता दूं सेकंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ये भी स्टूडेंट का सवाल। तो स्टूडेंट अगर आपका मामला कोर्ट में अगर इस अगस्त को कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 7 से 10 अगस्त के बीच में वापस शुरू हो जाएगी। इसमें आपको दूसरी बात जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, नई चॉइस लेंगे भरने का सबको मौका मिलेगा, तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप सुन लो। सबसे पहली बात तो ये है, जिनके मार्क्स का मैं पहला ये पॉइंट पढ़ो, जिनके कम मार्क्स है और उन स्टूडेंट को पहली चॉइस लिंग में मीडियम प्राइवेट और फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज। देखो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनके इस बार सीयूईटी के एग्जाम में कम मार्क्स है बट उन्हें कॉलेज मिल सकता है, फर्स्ट राउंड में उन्होंने अच्छे अच्छे कॉलेज भरे पर वो नहीं मिले, तो आप इस बार पहले अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जो मीडियम सिटीज कॉलेज उनको रखो, उसके बाद टॉप के फिर भरो, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो हनेबल टू कोर डिसीजन वाले कॉलेज है वो आप अपनी खुद की रिस्क पे ले सकते हैं, इसमें रिस्क आपकी रहेगी। तो जो भी कॉलेज आप ले रहे हो तो उसकी पहले सारी कुंडली निकाल देना कॉलेज कैसा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद स्टूडेंट कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ सेकंड राउंड के अंदर आपकी एक से एक नंबर कम होगी कट ऑफ, तो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन स्कोर पे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और वो साथ में मुझे बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी चाहिए, तो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट को गवर्नमेंट के साथ में कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी भर देना, क्योंकि हो सकता है कि ये कट ऑफ एक नंबर भी कम नहीं आए, क्योंकि एक एक नंबर पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट है तो कट ऑफ आपकी कम नहीं भी हो, ठीक है। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारी बातें। और स्टूडेंट इसके अलावा बता दूं, अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग खुद नहीं कर पा रहे हो या आपको नहीं करनी आती, तो आप अगर हमारे से करवाना चाहते हो तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा नंबर है 8529469884। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे से काउंसलिंग करवा सकते हैं, चॉइस लिंक करवा सकते हैं, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। और स्टूडेंट इसके अलावा आप अगर काउंसलिंग खुद कर सकते हो, आपको इतनी पूरी समझ है, तो आप अगर चाहते हो कि मुझे कॉलेज चॉइस मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे बनना चाहिए, क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या है कि स्टूडेंट्स इसी नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको जो आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्रेफरेंस या बेस्ट कॉलेज चॉइस होगी वो आपको मैं प्रिफर्ड करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बातें बताई कि आपकी काउंसलिंग पे रोक क्यों लगी हुई है, कौन रोड़ा डाल रहा है, और सेकंड राउंड काउंसलिंग अंदर क्या अदर स्टेट स्टूडेंट कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, और इसके अलावा ये सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगा, क्या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैंसिल होगी, ये सारे डाउट थे जो आपके लगभग मैं जहां तक मानता हूं वहां तक आपके क्लियर हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको कोई भी अपडेट चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान से रिलेटेड, ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीडी इनकी काउंसलिंग चल रही है, अभी सेकंड राउंड की चल रही है, जिसपे अभी वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के द्वारा रोक लगाई है टेम्परेरी बेस पे। इन कॉलेज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी, जैसे कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कट ऑफ क्या रहती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की, इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, और इसके अलावा कॉलेज रिव्यू कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आपको अपना तेजल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, वहां से आप तुरंत ज्वाइन कर लें। वहां पे हर अपडेट मिलती है, सभी कॉलेजों का रिव्यू, कौन सी कॉलेज कैसी है और उस कॉलेज को आप रहने के लिए क्या बेस्ट रहेगा या नहीं। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो अपना कमेंट बॉक्स इस वीडियो का खुला है, वहां पे अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके पक्का आंसर दूंगा, 100% आंसर दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने अपने हेल्पलाइन नंबर दे दी है जिसमें आप व्हाट्सएप कांटेक्ट करके मेरे से और आपके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आज के वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी सपोर्ट स्टूडेंट्स बेहद जरूरत है, आपके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारी, और जो भी आप बीएससी नर्सिंग के इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया, उनके लिए फर्स्ट ईयर अंदर कैसे स्टडी करनी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन सभी के बारे में आपके साथ हमेशा जुड़ूंगा, हमेशा उन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप जरूर इस तेजल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक जो भी नर्सिंग कर रहा है उस तक शेयर कर देना। और इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे टेलीग्राम है लिंक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे सुंदरम भाई 2019 पे मेल भी कर सकते हो, आपका कोई भी डाउट है तो बेफिक्र रहिए। आज का सेशन मैं यही कंप्लीट करूंगा, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।